रवि एक साधारण लड़का था जो रात की शांति में ऑटो रिक्शा चलाता था। उसे डर जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक रात जो हुआ उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक अंधेरी रात रवि ने सोचा कि आज कुछ देर और सवारी ढूंढ ली जाए। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन अचानक उसे एक महिला सड़क किनारे खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली वह औरत अजीब सी लग रही थी। उसने रवि से बोला, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे। उस औरत की आवाज़ में एक अजीब ठंडक थी। रवि को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे बैठा लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि रिक्शा अचानक भारी हो गया है। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते फिर से पीछे देखा। अब वह औरत वहाँ थी, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल थीं। रुक जाओ, वह जोर से चिल्लाई। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। अपने ब्रेक मारकर गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। महिला अब वहाँ हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी पास के एक मंदिर से घंटियों की आवाज़ आई। महिला अचानक कांपने लगी और चिल्लाते हुए गायब हो गई। रवि घबराकर एक बाबा के पास गया। बाबा ने बताया, यह औरत कई साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे में मारी गई थी। जब कोई रात में इसे अकेला दिखता है तो यह उसकी जान लेने की कोशिश करती है। रवि की हालत खराब हो गई। उसने रात में रिक्शा चलाना बंद कर दिया था, लेकिन वह डर के साये से अब भी बाहर नहीं निकल पाया था। हर रात उसे अजीब सपने आते। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वही लाल आँखें और वही ठंडी आवाज़, रुक जाओ। कुछ हफ्तों बाद उसका दोस्त आकाश, जो खुद भी रिक्शा चलाता था, उसे मिलने आया। रवि, सुना है तूने रात में रिक्शा चलाना छोड़ दिया। अमित ने हंसते हुए पूछा। हाँ भाई, तू नहीं समझेगा। उस रात जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, रवि ने कांपती आवाज़ में कहा। आकाश को यकीन नहीं हुआ। चल, आज मैं तेरी उस भूतिया सड़क पर रिक्शा चलाकर देखूंगा। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं माना। वह उसी रात रिक्शा लेकर उसी सड़क पर निकल पड़ा। घड़ी में रात की ठीक 12 बजे थे। आकाश ने सड़क पर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह मन ही मन हंसा। रवि बेवजह डर रहा था, लेकिन तभी दूर एक पेड़ के नीचे एक परछाई हिलती हुई दिखी। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुका हुआ था। उसे देखकर आकाश ने सोचा, यह कोई आम औरत होगी। जैसे ही आकाश उस औरत के पास पहुंचा, औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा अजीब सा था। आकाश की सांसें रुक गईं। उसे देखकर उसने तेजी से रिक्शा घुमाया और भागने की कोशिश की।
तभी उसके रिक्शे का इंजन बंद हो गया। औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी और आकाश की तरफ बढ़ने लगी। आकाश की आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। तभी एक साधु पास से गुजरे और उन्होंने एक ताबीज आकाश की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज रिक्शा पर गिरा, औरत जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। आकाश हाँफता हुआ नीचे गिर गया। साधु ने कहा, बेटा, यह आत्मा अभी भी भटक रही है, इस सड़क पर मत आना। आकाश किसी तरह घर पहुंचा और अगले दिन रवि से माफ़ी मांगी। दोनों ने कसम खाई कि कभी भी उस सड़क से नहीं गुजरेंगे। लोग कहते हैं कि आज भी उस सड़क पर देर रात सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती है। कई रिक्शा चालकों ने उसे देखा है, लेकिन जो भी उसे नज़रअंदाज करता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। क्या तुम भी कभी ऐसे किसी भूतिया सफ़र से गुजरे हो? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हॉरर स्टोरी